कभी कभी हमें लोगों से ऑनलाइन कुछ जानकारी चाहिए होती है ना? लेकिन इसके लिए कोडिंग या कोई और टेक्निकल झंझट में कौन पड़े। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म्स की। इस गाइड में देखेंगे कि कैसे चुटकियों में एक बढ़िया सा फॉर्म तैयार किया जा सकता है। सोचिए, कोई सर्वे करना हो या किसी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन मंगवाने हो या बस दोस्तों से उनकी राय जाननी हो। इन सब चीजों के लिए गूगल फॉर्म्स एकदम परफेक्ट और आसान तरीका है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये सच में बस कुछ ही क्लिक्स का काम है। देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम, अपना वेब ब्राउज़र खोलिए, चाहे कंप्यूटर पर हो या मोबाइल पर, और बस टाइप करना है forms.google.com। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि अपने सही गूगल अकाउंट से लॉगिन किया हो, बस इतना ही। अच्छा, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स दिखेंगे। काफी काम के होते हैं ये। लेकिन आज हम सब कुछ स्क्रैच से सीखेंगे, मतलब बिल्कुल शुरुआत से। तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक या खाली फॉर्म वाले ऑप्शन पर, और ये देखिए हमारा कैनवस तैयार है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, सवाल जोड़ना। आखिर यही तो फॉर्म का बिल है ना? यहीं से तो हमें वो सारी जानकारी मिलेगी जिसके लिए हम ये फॉर्म बना रहे हैं। सबसे पहले अपने फॉर्म को एक अच्छा सा नाम देते हैं। अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे पता चले कि ये किस बारे में है। उसके नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, बस 1-2 लाइन में। फिर अनटाइटल्ड क्वेश्चन पर क्लिक करके अपना पहला सवाल लिखना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल भी कई तरह के हो सकते हैं। गूगल फॉर्म्स में इसके लिए कई ऑप्शंस हैं। अगर 1-2 शब्दों में जवाब चाहिए तो शॉर्ट आंसर बेस्ट है। अगर कोई लंबा चौड़ा जवाब चाहिए तो पैराग्राफ चुन सकते हैं। और अगर कुछ ऑप्शंस में से एक चुनवाना हो तो मल्टीपल चॉइस तो है ही। मान लीजिए हमें एक मल्टीपल चॉइस सवाल बनाना है, तो बस ड्रॉप डाउन से मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 की जगह अपना पहला विकल्प लिखें, और विकल्प चाहिए तो ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते जाइए। जितने चाहे उतने ऑप्शंस जोड़ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल तो हो गया। अब अगला सवाल कैसे जोड़ें? बहुत आसान है। साइड में ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, बस उस पर क्लिक करना है। हर बार क्लिक करने पर एक नया सवाल जोड़ने की जगह बन जाएगी। है ना सिंपल? अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, कई बार कुछ सवाल इतने ज़रूरी होते हैं कि हम चाहते हैं लोग उसका जवाब ज़रूर दें, उसे खाली ना छोड़ें। इसके लिए बस नीचे दिए गए रिक्वायर्ड या अनिवार्य वाले बटन को ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि कोई भी उस सवाल को छोड़े बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमारे फॉर्म का ढांचा तो लगभग तैयार है। सारे सवाल जुड़ गए हैं। अब इसे थोड़ा सुंदर बनाते हैं, थोड़ा सजाते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये जो ऊपर कलर पैलेट वाला आइकन है ना, इससे जादू होता है। आप अपने फॉर्म का कलर बदल सकते हैं या फिर कोई बढ़िया सी हेडर इमेज लगा सकते हैं। इससे फॉर्म थोड़ा पर्सनल और प्रोफेशनल लगता है। एक सलाह, फॉर्म को भेजने से पहले हमेशा ये जो आंख जैसा आइकन है ना, उस पर क्लिक करके प्रीव्यू जरूर देख लेना चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि फॉर्म भरने वालों को ये कैसा दिखेगा और सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। कोई गलती हो तो यहीं पकड़ में आ जाती है। चलिए जी, हमारा फॉर्म अब दिखने में भी अच्छा है और काम भी सही कर रहा है। मतलब ये पूरी तरह तैयार है। अब वक्त है इसे लोगों तक पहुंचाने का और जवाब इकट्ठा करने का। इसके लिए ऊपर कोने में सेंड बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ कई तरीके हैं। आप सीधे ईमेल से भेज सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है इसका एक लिंक कॉपी कर लें। इस लिंक को फिर कहीं भी व्हाट्सएप मैसेज कहीं भी शेयर किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले forms.google.com पर जाना है। फिर प्लस आइकन से सवाल जोड़ने हैं। सवाल का सही टाइप चुनना है। जो सवाल सबसे ज़रूरी हो उन्हें रिक्वायर्ड करना है। और हाँ, भेजने से पहले प्रीव्यू देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। बस ये कुछ बातें ध्यान में रखें और एक बेहतरीन फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो अब जब ये सब सीख लिया है तो सवाल ये है कि इस नई जानकारी से सबसे पहला फॉर्म कौन सा बनने वाला है? कोई मज़ेदार सर्वे, कोई क्विज, या फिर किसी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन? सच कहूं तो अब संभावनाएं बहुत सारी हैं।